Hello, my friends. Welcome to my channel, Blended Bounty and Hacks. I'm Navjot Puri. टेक वन, बैठे हो आराम से, कॉल आया, गेस्ट आ रहे हैं, लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है, गेस्ट नहीं भी आ रहे हैं, यू फील कुछ खाना बनाना है, फिर एकदम याद आया टेक टू, यार इतना सारा मसाला काटना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, कौन प्याज काटे, कौन गार्लिक काटे, कौन जिंजर बनाए. सो इट्स अगेन बहुत मुश्किल लगता है. और एकदम से आपको याद है, अरे ये सब काम तो हो गया, अब तो सिर्फ सब्जी बनानी है. देन आज मैं आपका यही सब काम करने का एक हैक बताने वाली हूँ, सो दैट व्हेन यू एंटर द किचन इन इमरजेंसी, देन इवन इफ यू आर नॉट इन अ मूड टू कुक, इफ पीपल आर कमिंग ओवर, तो आप कुछ भी बना सकते हैं स्पेशल. एंड आई विल टेल यू द शॉर्टकट हैक्स. लेट्स स्टार्ट. इंग्रेडिएंट्स वही हैं जिनका हमें हैक बनाना है: अनियन, जिंजर, गार्लिक, ऑयल एंड सम ऑयल टू फ्राई. सो लेट्स स्टार्ट राइट अवे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये ऑयल गरम होने देते हैं. इस ऑयल में हम ये फ्राई करेंगे. जब तक ये ऑयल गरम होता है हम ये जिंजर पेस्ट बना लेते हैं. ये जिंजर का मैं पेस्ट बना दूँगी. इसमें मैंने कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया है, सिंपल पेस्ट बनेगा ये देखिए, ये बिल्कुल क्रश हो गया है. मैंने इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं डाला है, इसको ड्राई क्रश किया है. ये क्रश हो गया. अब हम हैक नंबर 1, इसको, ये हमारी आइस ट्रे है, इसमें डाल देंगे. क्वांटिटीज़ मैं आपको बताऊंगी कि कितनी क्वांटिटी का क्या इक्विवेलेंट है टुवर्ड्स द ऑनगोइंग वीडियो. अभी मैं ये सिर्फ इसमें स्टोर करने के लिए बता रही हूँ आपको. ये इसमें स्टोर हो गया, जैसे ये 4 दिन के लिए स्टोर हो गया आपका. सो 4 दिन आपको जिंजर को छीलना नहीं पड़ेगा. आप एक क्यूब निकालेंगे और यूज़ कर लेंगे. ये देखिए, ये हो गया रेडी. दिस इज़ हैक 1. ओके, यू आर रेडी विद द जिंजर पेस्ट विदाउट प्रिजर्वेटिव, होममेड, फ्रेश. अब ये टेक 2 इज़, ऑयल गरम हो गया है. हम ये जो ये बड़े बड़े कटे हुए अनियंस हैं ये डाल देंगे इसमें. और ये तेल के साथ साथ पकेंगे. मेरा आइडिया रहता है कि थोड़ा सा मोर देन वार्म और लेस देन हॉट ऑयल में अगर चीज़ को डाला जाए तो वो बहुत अच्छे से पकती है. नहीं तो उसका आउटर सरफेस पक जाता है और अंदर से पकते पकते ऊपर से वो ज़्यादा डार्क हो जाती है. सो ये ऑयल वार्म से थोड़ा सा ज़्यादा था, हॉट से थोड़ा सा कम था. अब ये इसके साथ साथ ये फ्राई होता रहेगा. सो आई विल टेल यू द सेकंड हैक. ये हम ब्लेंडर लेते हैं अपना, और अब जब गार्लिक पेस्ट बनाए, जिंजर पेस्ट बनाई है सॉरी, तो गार्लिक पेस्ट भी बनाएंगे हम. गार्लिक पेस्ट बन गया है. अब आप सोच रहे होंगे कि गार्लिक पेस्ट को मैंने डायरेक्टली उस आइस ट्रे में क्यों नहीं डाला क्यूब्स बनाने के लिए. उसका रीज़न है, आपको सबको पता है कि जो भी किचन में काम करते हैं उनको पता होता है कि गार्लिक की एक बहुत ही पंजेंट सी, एक बहुत अच्छी सी पंजेंट फ्रेगरेंस होती है. अब अगर हम इसको ऐसे ही स्टोर कर देंगे तो ये फ्रेगरेंस तो इसकी उड़ जाएगी, चाहे हम ढक के भी इसको स्टोर करेंगे तब भी. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल मिक्स करेंगे, ठंडा नॉर्मल ऑयल जो होता है रूम टेम्परेचर पे. ये इतना सा ऑयल मिक्स करने से क्या होगा, इसका जो फ्लेवर है वो सील हो जाएगा. और वो तभी रिलीज़ होगा जब ये ऑयल मेन आपकी कढ़ाई में जाएगा. जो मेन ऑयल है उसके साथ ये ऑयल गरम होगा, तभी वो फ्लेवर रिलीज़ होगा. सो अब हमने इसको अच्छे से ऑयल में मिक्स कर लिया है. अब हम इसे
इसके आइस क्यूब्स बना देंगे। ये देखिए कितना एक नॉर्मल तरीका होता है ना बात करने का, आइस क्यूब्स ही बोलेंगे, चाहे हम इसको एक इसका गार्लिक क्यूब बना रहे हैं, जिंजर क्यूब बना रहे हैं, लेकिन मुंह से आइस क्यूब ही निकलेगा क्योंकि आइस ट्रे में जा रहा है। ये देखिए ये हो गया। इधर हमारा प्याज भी फ्राई हो रहा है। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि ये जो प्याज फ्राई हो जाएगा हमारा और हम इसका पेस्ट बनाएंगे, तो क्वांटिटी इज़ ऐसा नहीं है कि एक क्यूब आप जिंजर का लेंगे, एक गार्लिक का लेंगे और एक ही अनियन का ले लेंगे। ऑब्वियसली हम सबको पता है कि अनियन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है, हर एक सब्ज़ी में हम ज़्यादा मात्रा में डालते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सी सब्ज़ी बन रही है। और जो मेरा सोल पर्पस है जिंजर गार्लिक पेस्ट इकट्ठा नहीं बनाने का, वो भी यही है कि किसी में जिंजर ज़्यादा डलता है तो किसी में गार्लिक डलता है, किसी में सिर्फ गार्लिक डलता है, किसी में सिर्फ जिंजर डलता है। और अगर जिसमें जिंजर गार्लिक इकट्ठा जाना है तो वो तो ऑब्वियसली वी हैव एन ऑप्शन। तो ये जो आइस क्यूब्स होते हैं उसमें से 1 आइस क्यूब, 1 जिंजर क्यूब अगेन एंड 1 गार्लिक क्यूब, एंड देन यू हैव टू यूज़ 1 क्यूब इक्वलेंट टू 4 क्यूब्स ऑफ योर अनियन पेस्ट। अनियन पेस्ट 4 है तो 1/4 आपको जिंजर और गार्लिक यूज़ करना है। और डिपेंड करता है अगर आपको कम ज़्यादा करना है, लेकिन ये हाफ द क्वांटिटी में कभी भी नहीं होगा क्योंकि उससे फिर गार्लिक और जिंजर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बशर्ते कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिसमें आप सिर्फ अनियंस डालते ही नहीं हैं, आपको सिर्फ जिंजर और गार्लिक ही डालना होता है, तो आप उससे बना सकते हैं। यू हैव एन ऑप्शन, बट जिंजर एंड गार्लिक कैन नेवर बी ऑफ इक्वल क्वांटिटी विद द अनियंस। तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना ही है। तो हम अनियंस हमेशा अगर 4 क्यूब, अगर हमें 1 क्यूब अनियन चाहिए, हमने बहुत थोड़ी सी चीज़ बनानी है, तो 1 क्यूब अनियन लेंगे तो हम 1/4 ऑफ द जिंजर क्यूब और 1/4 ऑफ द गार्लिक क्यूब लेंगे। इट ऑलवेज हैज़ टू बी इन द रेशियो ऑफ 4:1। ये आपको ध्यान में रखना है। ये इसमें सील्ड गार्लिक आ गया है और ये जिंजर आ गया है, ये क्यूब्स रेडी हो जाएंगे। अब ये हमारा जो अनियन है ये अभी ब्राउन हो जाएगा। हमें इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हमें इसे टुवर्ड्स ब्राउन रखना है। और बिल्कुल ब्राउन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब हम सब्ज़ी बनाएंगे तब भी ये भुना जाएगा, और अगर हम इसे पूरा ब्राउन अभी करके रख देंगे तो उस टाइम पे ये थोड़ा सा कड़वा टेस्ट देगा, बिकॉज ये उस टाइम पे इट विल टेंड टू बी ओवर फ्राइड। वो ओवर फ्राई हो जाएगा तो जायका मर जाएगा, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा इसको बनाने में। सो मैंने आपको टमाटरों का कोई हैक इसलिए नहीं बताया क्योंकि दैट इज़ द ईजीएस्ट थिंग टू डू। ब्लेंडर में डालिए और वो हो जाएंगे, तो इसलिए टमाटर का हैक नहीं बताया है। जब तक मसाला बनेगा तो आप साथ में खड़े हैं तो आप टमाटर को इजीली ब्लेंड कर सकते हैं, काट सकते हैं, चॉप कर सकते हैं या कद्दूकस कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको टमेटोज़ के लिए कोई ईजी हैक नहीं बताया है। वो हम तब भी कर सकते हैं जब ये हमारा मसाला हम भून रहे होते हैं। बट सीरियसली दिस इज़ something, it would be a blessing for the bachelors and for the working ladies. उनके लिए बहुत एक इजी रहेगा। सैटरडे या संडे में से एक दिन आपको 1 घंटा लगाना पड़ेगा। आप 1 घंटा सैटरडे संडे में से लगा के आप ऑलमोस्ट पूरे हफ्ते में रोज़ का 1 घंटा बचा सकते हैं, रादर मोर देन दैट, क्योंकि अगर आप दिन में 2 बार कुकिंग कर रहे हैं तो आपको 2 बार इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एंड इट वुड बी सच अ रिलीफ टू नो कि yes, these are ready, made by me, myself and in a healthy manner. बस we are just waiting, ये ब्राउन हो जाएगा तो इसको ठंडा करके हम पीस के इसके भी क्यूब्स बना देने वाले हैं। सो ये तो हो गया घर के लोगों का ध्यान और मेहमानों का ध्यान, सबके लिए आपका एक इजी हैक। कभी कभी दिल करता है ना, यार फ्रेश लाइम वाटर पीना है, क्या करूं, कौन उठेगा, नींबू को काटेगा, बनाएगा, चीनी घोलो, चीनी है या शुगर, कुछ भी आपको, खांड चाहिए या एनीथिंग जिसमें भी आप बनाना चाहते हो उसे घोलना पड़ेगा, पानी ठंडा करना पड़ेगा, छोड़ यार और कुछ पी लेते हैं। सो आई टेल यू अ हैक कि आप आइए, फ्रिज खोलिए, अपने लिए नींबू पानी निकालिए और पी लीजिए। वही 15 मिनट एक दिन के, और 1 वीक यू कैन सर्वाइव ऑन दैट। सो लेट्स स्टार्ट। जब तक वो प्याज भून रहे हैं मैं आपको एक इजी रिफ्रेशिंग हैक भी बता देती हूँ।
ये नींबू हैं मैंने लिए हैं ये। इसमें है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 नींबू, मतलब 8 ग्लासेस बन जाएंगे इससे। सो हम इनको काट लेंगे। अच्छा, नींबू को काटने से पहले द बेस्ट थिंग टू डू इज़ उसे रखिए ऐसे और थोड़ा सा प्रेस करके घुमाइए। ऐसे घुमा देने से ये देखिए ये सॉफ्ट हो जाता है और रस ज़्यादा निकलता है। और दूसरा तरीका होता है, इसे 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रख दीजिए, नींबू को सॉफ्ट हो जाएगा तो भी ये देखिए उसमें से रस बहुत अच्छे से निकलेगा। इधर ये देखिए ये हमारे अनियंस हो गए हैं, बस अनदर 2 मिनट्स और हम इन्हें निकाल लेंगे। तब तक हम ये नींबू काट लेते हैं। ये देखिए ये अनियंस हमारे ब्राउन होने स्टार्ट हो गए हैं। हम इसे निकाल लेंगे। ये मैंने अनियंस को फ्राई कर लिया है। अब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे और जैसे ये ठंडे होंगे तो मैं इसका पेस्ट बना के आपको इसको प्रिजर्व करने का तरीका बता दूंगी। जब तक ये ठंडे होते हैं तब तक हम ये बनाते हैं नींबू फ्रेश लाइम वाटर हम बना के रख लेते हैं, उसका कॉन्सेंट्रेट। आप चाहें तो आप इसमें सोडा भी डाल सकते हैं और आप चाहे रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हैं। तो यू कैन मेक फ्रेश लाइम वाटर, फ्रेश लाइम सोडा। इसके हम 3 वेरिएंट्स बना लेंगे ना। देखिए अब हम इसको स्क्वीज़ कर लेते हैं। ये अब हमारे पास 8 नींबुओं का रस है। इसमें हम डालेंगे, ये देसी खांड डाल रही हूँ मैं। आई एम नॉट मच ऑफ अ शुगर लवर, तो मैं मीठा बोलना पसंद करती हूँ लेकिन ऐसे ज़्यादा चीनी पसंद नहीं करती हूँ। इसको हम 1 स्पून पर लाइन डाल देंगे। 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये हमने डाल दिया। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पिंक सॉल्ट भी, जस्ट टू गिव इट अ टिंच। अब इसको हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए घुलने के लिए। तब तक हम अपने अनियंस की पेस्ट बना लेंगे, वो ठंडे हो गए हैं। इसे और मीठा होने देते हैं तब तक। ये देखिए हमारे पास प्याज की पेस्ट तैयार हो गई है। इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि वो 4 कटे हुए मीडियम साइज़ के अनियंस थे जिसको मैंने फ्राई किया है और पेस्ट बनाई है। सो हम इस पेस्ट को स्टोर कर देंगे। देखिए तो अगर आपको ये 2 यूज़ करने हैं, आप इसके 2 अनियन क्यूब्स यूज़ करेंगे तो आप इसके साथ हाफ गार्लिक यूज़ करेंगे और हाफ जिंजर यूज़ करेंगे। ये देखिए दिस इज़ डन। ये देखिए ये हमारे पास पेस्ट्स रेडी हो गई हैं। सो नाउ यू नो फ्रेंड्स कि ऐसे आप बनाएंगे
ये है आपका जिंजर पेस्ट, ये है गार्लिक कोटेड विद ऑयल। इसको ऑयल में कोट किया है ताकि इसकी जो पंजेंट फ्रेगरेंस है वो रहनी चाहिए सील होके। अब ये उसी टाइम पे ब्लास्ट होगी जब ये ऑयल में जाएगी। और ये हमारा अनियन पेस्ट है जो कि रेडी है। सो अब आप जब कुकिंग करेंगे आपको सिर्फ अपना एक आइस ट्रे खोलना है, इसको खोलेंगे और यूज़ कर लेंगे। एंड द प्लस पॉइंट इज़ कि आपके अनियंस हैं वो सॉटेड हैं, सो यू आर सॉटेड। ओके, देन आपका ये बिल्कुल सील्ड है, इसमें फ्लेवर जब आप यूज़ करेंगे तभी इसका फ्लेवर आएगा, दैट द फ्रेशनेस रिमेन्स। सो दैट इज़ अ नेचुरल प्रिजर्वेटिव फॉर द अरोमा ऑफ द गार्लिक। एंड जिंजर ऑफ कोर्स क्रश्ड है, बिना वाटर के क्रश किया हुआ है, तो ये भी इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा जब भी ये किसी सब्जी में जाएगा। सो दिस इज़ डन आपका 1 हफ्ते के लिए। आप अंदाज़े से बनाइए, आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये जो है, ये मैंने 4 अनियंस की पेस्ट बनाई थी तो 2 क्यूब बने हैं। सो आप उस हिसाब से बना लीजिए जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होती है पूरे वीक की। सो दिस इज़ गोइंग टू सॉर्ट आउट योर वीक इन अ वेरी नाइस मैनर, इन अ वेरी कंफर्टेबल मैनर। समर्स हैं, यूज़ करिए इसको, और ये हैक बहुत काम का होगा। चलिए, ये तो हो गया, इसको हम डाल देंगे फ्रीज़र में। अब इसे देखते हैं, इसमें नींबू के छोटे छोटे से बीज हैं, इनको हम अभी छान लेंगे। ये एक प्योर कॉन्सेंट्रेट बन गया है फ्रेंड्स, जस्ट सी। इसमें नींबू है, खांड है देसी वाली, सो देयर इज़ नो हार्म ऑफ शुगर इन इट। हमने इसमें दूसरी वाली वाइट शुगर नहीं डाली है, और थोड़ा सा इसमें हमने पिंक सॉल्ट डाला हुआ है। अब हम इसको छान लेते हैं। ये देखिए, ये छन गया है पूरा। इसमें से छोटे छोटे नींबू के पार्टिकल्स हैं, या नींबू के जो रेशे हैं, या खांड थोड़ी सी, वो सब निकल गया है। तो अब हम इसे यूज़ करेंगे। ये भी हटा देते हैं। अब ये देखिए, ये हमारा रेडी हो गया है कॉन्सेंट्रेट नींबू पानी का। ओके, हमारे पास ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, हमने 8 ही नींबू लिए थे। ये 8 हमारे पास कंपार्टमेंट्स हैं। हम इनको इक्वली फिल कर देंगे। अब हर कंपार्टमेंट में 1 नींबू है और 1 चम्मच चीनी है, देसी खंड, विच इज़ गुड फॉर हेल्थ। गुड मतलब नॉट बैड एज द वाइट शुगर, ठीक है ना। ये हमारे हो गए 8 क्यूब्स ऑफ फ्रेश लाइम शुगर एंड सम पिंक सॉल्ट। ये हो गया। अब नेक्स्ट ट्विस्ट इसमें ये है कि कुछ लोगों को पुदीना अच्छा लगता है डला हुआ इसमें, तो फ्रेश पुदीना डालेंगे तो वो गल सकता है। सो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इसमें ये पुदीना वॉश करके माइक्रोवेव में ड्राई किया हुआ है। आप चाहें तो धूप में भी ड्राई कर सकते हैं। अब इसको आप थोड़ा सा, जितना आपको चाहिए आप इसको ऐसा करेंगे, 2 क्यूब्स, या डिपेंडिंग अपॉन द प्रेफरेंसेस, आपके घर में पुदीने वाला नींबू पानी कितने लोग पीना चाहेंगे उस हिसाब से आप उतने में डाल दीजिए। मेरे घर में प्लेन सबको अच्छा लगता है तो मैं बहुत कम डालने वाली हूँ। सो ये देखिए, मैं डाल देती हूँ 1 में और ये 2 में, सो दैट अगर किसी को चाहिए तो उन्हें ये मिल जाएगा विद द पुदीना फ्लेवर। ये जब तक फ्रीज़ होगा उतनी देर में ये इसके अंदर चला जाएगा, ब्लेंड हो जाएगा प्रॉपरली। और बाकी के ये मेरे ऐसे ही रहेंगे। और इनको अब जब आपको पीना है, 1 ग्लास उठाइए, अगर एक नॉर्मल ग्लास ले रहे हैं 1 क्यूब डालिए इसका,
और उसके ऊपर पानी डाल लीजिए। ज़्यादा ठंडा करना है तो प्लेन क्यूब्स और डाल सकते हैं आइस के, और ज़्यादा मीठा करना है तो इसके क्यूब और डाल दीजिए। सो व्हाट यू हैव टू डू, जब आपको फ्रेश लाइम पीना है, नींबू काटने का मूड नहीं है, चीनी घोलने का मूड नहीं है, एक ग्लास उठाइए, 2 क्यूब्स डालिए, पानी डालिए, और अगर ज़्यादा ठंडा करना है तो और आइस डालिए थोड़ी सी, और स्टर करिए और पी जाइए बिना किसी एफर्ट के। कोई नींबू के छिलके नहीं संभालने पड़ेंगे, कोई और आपको काम नहीं करना पड़ेगा, चीनी नहीं घोलनी पड़ेगी, सिर्फ ये क्यूब्स उठाइए और डालिए। ये आप बना के रख सकते हैं। आप 2-3 आइस ये जो ट्रेज हैं बना के रख लीजिए। घर में कोई आए हैं तो जग में डालिए पूरी की पूरी ट्रे, ऊपर से डालिए पानी, एंड सर्व दिस। बिलीव मी, एवरीबडी इज गोइंग टू बी वेरी हैप्पी विद दिस। थैंक यू सो मच। कीप लाइकिंग माई चैनल, सब्सक्राइब करिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और प्लीज़ ये सब बनाइए। दे आर एक्चुअली वेरी यमी। ये आपको बहुत रिफ्रेशिंग लगेगा। समर्स में आपको बहुत बहुत एक रिलीफ मिलेगा इसको यूज़ करके। प्लीज़ मेक इट एट होम, एंड ऑल द किचन हैक्स विच आई हैव टोल्ड यू टुडे, शॉर्टकट्स, दे आर, you are actually going to thank me for that. So stay safe. Happy summers. I know summers are pathetic, but this can make it happy. So love you all. Take care.